सोचिए, आप 43 साल के हैं, मंगलवार की रात है, बच्चे सो चुके हैं। आप अपना रिटायरमेंट अकाउंट या म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो लॉगिन करते हैं, उस नंबर को देखते हैं और बस वहां सुन्न होकर बैठ जाते हैं, क्योंकि वो स्क्रीन पर दिखने वाला नंबर आपकी 20 साल की मेहनत की कमाई सिर्फ उतनी ही है जितने में एक अच्छी सेकंड हैंड होंडा सिटी आती है। और सबसे दुख की बात वो नंबर नहीं है, दुख की बात यह है कि आपने हमेशा अच्छा पैसा कमाया है। आपने कभी फिजूल खर्ची नहीं की, आपको कोई शॉपिंग एडिक्शन नहीं है, ना ही आप फालतू चीज़ों पर पैसे उड़ाते हैं। आपने वही किया जो सोसाइटी ने कहा, आपने मेहनत करी, आप सेटल हुए, लेकिन 40s तक आते आते आप यहाँ खड़े हैं। आप अपने रिटायरमेंट बैलेंस को देख रहे हैं जो मुश्किल से एक कार की EMI जैसा लग रहा है, और सोच रहे हैं कि साल गए कहाँ। अगर ये सोचकर आपका गला हल्का सा भी सूख रहा है तो ये वीडियो आपके लिए है। वेलकम टू अपना वॉलेट। आज हम उन सारे मनी माइलस्टोन की बात करेंगे जो आपको अपने 40s में हिट करने ही होंगे। ये कोई फील गुड बातें नहीं है, ये अनकंफर्टेबल मैथ बेस्ड सच है, क्योंकि आपकी 40s कोई क्राइसिस नहीं बल्कि एक विंडो है, और विंडो वक्त के साथ बंद हो जाती है। माइलस्टोन पर जाने से पहले मैं आपको किसी से मिलवाना चाहता हूँ। इसका नाम है राहुल। राहुल 43 साल का है। वो साल के 25 लाख कमाता है, जो इंडिया में उसे टॉप 1-2% में रखता है। उसकी वाइफ है, 2 बच्चे हैं, एक होम लोन EMI है जिसे वो मैनेज कर लेता है, 2 कार EMIs है जिसे लेकर वो थोड़ा अनकंफर्टेबल है, और उसके EPF और म्यूचुअल फंड में 22 लाख पड़े हैं जिसे उसने सदियों से चेक नहीं किया। वो ब्रोक नहीं है, वो केयरलेस भी नहीं है, वो बस फ्लोटिंग है। सब ओकेश चल रहा है, और ये ओकेश होना ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। पहला माइलस्टोन है रियलिटी चेक। चलिए रिटायरमेंट सेविंग के बेंचमार्क से शुरू करते हैं। ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक 40 की उम्र तक आते आते आपके पास आपकी एनुअल सैलरी का 3 गुना सेव्ड होना चाहिए, और 50 तक ये 6 गुना होना चाहिए। राहुल की 25 लाख की इनकम पर 40 तक उसके पास 75 लाख होने चाहिए थे, और 50 तक 1.5 करोड़। राहुल के पास सिर्फ 22 लाख है, वो थोड़ा पीछे है, वो 53 लाख पीछे है। और अगर उसने आज कुछ नहीं बदला तो 50 की उम्र तक वो अपने टारगेट से करोड़ों रुपए पीछे होगा, जबकि वो अपने पोर्टफोलियो को इग्नोर करने में बिजी है। इंडिया का डेटा और भी डरावना है। इंडिया में 35 से 44 साल के लोगों के मीडियन रिटायरमेंट बैलेंस अक्सर उनकी एनुअल इनकम का 1 गुना भी नहीं होता। अगर आपके पास कुछ भी है तो आप क्राउड से आगे तो है, पर क्या वो काफी है? बिल्कुल नहीं। द कॉस्ट ऑफ डिले। 40 ही क्यों आखिरी विंडो है? क्योंकि कंपाउंडिंग के मैथ अब पेशेंट खोने लगता है। अगर एक 40 साल का इंसान 65 तक 5 करोड़ जमा करना चाहता है तो उसे हर महीने लगभग 65,000 इन्वेस्ट करने होंगे 12% रिटर्न पर। वहीं अगर कोई 25 साल का लड़का शुरू करे तो उसे सिर्फ 3,000 महीना चाहिए। 40s में हर एक साल की देरी आपको फ्यूचर वेल्थ में लाखों का नुकसान पहुंचा सकती है। सोचिए, राहुल 67 की उम्र में रिटायर होता है और उसके पास सिर्फ 50-60 लाख बचते हैं। 4% रूल के हिसाब से उसे साल का सिर्फ 2 से 2.5 लाख मिलेगा। इतने में तो आजकल ढंग का घर खर्च भी नहीं चलता। 25 साल बाद की इन्फ्लेशन तो भूल ही जाइए। उसका रिटायरमेंट नहीं है, एक मैथ प्रॉब्लम बन जाएगा जिसे वो सोल्व नहीं कर पाएगा। आज ही लॉगिन कीजिए, सारे अकाउंट्स ऐड कीजिए और अपनी सैलरी का 3 गुना जो होता है उससे कंपेयर कीजिए। जो गैप है वही आपका इस डेकेड का प्रोजेक्ट है। एल्डर मिलेनियल्स और यंग जनरेशन आज के टाइम में सबसे कॉम्प्लिकेटेड डेट कैरी कर रहे हैं। इंडिया में क्रेडिट कार्ड बैलेंस तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन इसके साथ एक नया रूममेट है, पर्सनल या एजुकेशन लोन। 40s में लोग कार्स के लिए इतना बड़ा लोन ले रहे हैं जितना उनका रिटायरमेंट फंड भी नहीं है। राहुल की 2 कार EMIs मंथली 45,000 खा रही है। ये वो पैसा है जो कंपाउंडिंग में होना चाहिए था, पर ये बीते हुए कल की EMI भरने में जा रहा है। हायरार्की सिंपल है। पहला है क्रेडिट कार्ड। ये एक इमरजेंसी है। 36 से 40% इंटरेस्ट पर कोई इन्वेस्टमेंट आपको विन नहीं करा सकती। इसे सबसे पहले खत्म कीजिए। दूसरा है कार लोन। 45,000 मंथली अगर SIP में होते तो 20 साल में वो 4.5 करोड़ बन सकते थे। आपकी कार 10 साल में कबाड़ बन जाएगी। मैथ ब्रूटल है, पर लोग इसे इग्नोर करते हैं। तीसरा है पर्सनल या स्टूडेंट लोन्स। इन्हें मैनेज मत कीजिए, इन्हें सिस्टमेटिकली एलिमिनेट कीजिए। तीसरी है द विल। चलिए इन्वेस्टमेंट से हटकर एक ऐसी बात करते हैं जो सबसे ज्यादा कंसिक्वेशनल है। इंडिया में सिर्फ 20 से 25% लोगों के पास विल है। 40s वाला ब्रैकेट जिनके पास होम लोन्स है, बच्चे हैं और इंश्योरेंस है, उन्होंने ही सबसे कम एस्टेट प्लानिंग की है। अगर राहुल को कुछ हो गया बिना विल के तो उसके एसेट्स प्रोबेट और कोर्ट के चक्कर में फंस जाएंगे। कोर्ट को नहीं पता राहुल की वाइफ ने क्या अज्यूम किया था। कोर्ट डिसाइड करेगा बच्चों को कौन पालेगा। एक बेसिक विल बनवाना कुछ हजार रुपयों का काम है, पर हम नया आईफोन लेने में ज्यादा रिसर्च करते हैं।
एक और बात, बेनिफिशियरी या नॉमिनी चेक कीजिए। आपका ईपीएफ, म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस सीधा नॉमिनी को जाता है, वो विल के ऊपर होता है। अगर आपने 15 साल पहले नॉमिनी अपने किसी पुराने रिलेटिव को बनाया था और अपडेट नहीं किया तो आपका पैसा वहीं जाएगा, उसे आज ही चेक कीजिए। अब बात करते हैं लाइफ इंश्योरेंस की। इंडिया में आधे लोगों के पास लाइफ इंश्योरेंस नहीं है और जिनके पास है वो इन्वेस्टमेंट लिंक्ड LIC टाइप है। स्टैंडर्ड रिकमेंडेशन है आपकी एनुअल इनकम का 15 से 20 गुना कवर। राहुल के 25 लाख सैलरी पर उसे कम से कम 4 से 5 करोड़ का कवर चाहिए। राहुल का एम्प्लॉयर उसे 25 लाख का कवर देता है। ये सेफ्टी नेट नहीं है, ये सिर्फ 12 महीने का खर्चा है। एक नंबर याद रखिए, एक हेल्थी 40 साल के इंसान के लिए 2 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस साल का 25 से 30 हजार पड़ेगा, वहीं 50 की उम्र में ये 3 गुना हो जाएगा। इंश्योरेंस तब लीजिए जब आप हेल्थी है। सिर्फ प्योर टर्म इंश्योरेंस लीजिए। जो पॉलिसी पैसा वापस देने की बात करे वो आपका फायदा नहीं, बेचने वाले का फायदा कर रही है। अब बात करते हैं कॉलेज और रिटायरमेंट ट्रैप की। इंडियन पेरेंट्स हमेशा इमोशनल होकर बच्चों की पढ़ाई के लिए अपना रिटायरमेंट दान कर देते हैं। राहुल की बेटी 14 साल की है। वो सोच रहा है कि अपने पीएफ से पैसे निकाल के या SIP रोक कर अपनी बेटी की फॉरेन डिग्री का फंड कर सके। रिटायरमेंट सेविंग हमेशा पहले आती है, क्योंकि एजुकेशन के लिए लोन मिलता है पर रिटायरमेंट के लिए कोई लोन नहीं देता। अगर आपने पैसा बेटी पर खर्च कर दिया और 75 की उम्र में आप ब्रोक हो गए तो आप उस पर बोझ बन जाएंगे। वो उसके लिए गिफ्ट नहीं, एक बर्डन होगा। रिटायरमेंट पहले फंड कीजिए, फिर बचा हुआ पैसा एजुकेशन में डालिए। अब बात करते हैं मॉर्गेज की। 40s में घर जल्दी फ्री करने का एक इमोशनल पूल होता है, लेकिन सोचिए अगर आपका होम लोन इंटरेस्ट 8.5% है और आपका इन्वेस्टमेंट 12-14% दे रहा है तो लोन जल्दी भरना एक महंगा मिस्टेक हो सकता है। होम इक्विटी लिक्विड नहीं है। 50 लाख घर की दीवारों में फंसे हुए हैं तो इमरजेंसी में काम नहीं आएंगे। जब आप 50 के होते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज और बढ़ जाती है। राहुल सोचता है कि 50 के बाद ज्यादा सेव करेगा, पर तब बच्चे कॉलेज में होंगे, पेरेंट्स की हेल्थ का खर्चा होगा और किचन रिनोवेट करना होगा। प्लान अभी बनाइए, हर साल अपनी SIP को 10% बढ़ाइए, यानी कि एक स्टेप अप SIP कीजिए। इसे ऑटोमेशन कहते हैं। विल पावर से अमीर बना नहीं जाता, सिस्टम से बना जाता है। आपका अलोकेशन चेक कीजिए। पता चले आपने 25 की उम्र में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की थी और तब से वही कंजर्वेटिव सेटिंग्स है। 40s में आपके पास 20-25 साल का कंपाउंडिंग रनवे है। अगर आप सिर्फ बॉन्ड्स या FD में बैठे हैं तो इन्फ्लेशन आपके पैसे को खा जाएगी। कम से कम 70% इक्विटी में होना जरूरी है। तो अब हमारे पास राहुल के 2 वर्जन्स हो सकते हैं। पहला राहुल वही है जिसने ये वीडियो इग्नोर किया, उसने कार बदली, विल नहीं बनाई और 67 की उम्र में 30,000 महीना पर गुजारा कर रहा है। उसने कुछ गलत नहीं किया, बस सही चीजें सही वक्त पर नहीं की। दूसरा राहुल वही है जिसने 43 की उम्र में मैथ को फेस किया, उसने डेट खत्म की है, टर्म प्लान लिया और रिटायरमेंट पहले फंड किया। 67 तक उसके पास 8 से 10 करोड़ है, पेड ऑफ घर है और सबसे बड़ी चीज ऑप्शंस है। दोनों राहुल की इनकम सेम थी पर रिजल्ट अलग है। ये विंडोज आपकी 40s अभी तक खुली हुई है। इनमें से कोई भी माइलस्टोन कूल नहीं है, ना ही इस पर इंस्टाग्राम रील बनेगी। पर 25 साल बाद जब आप आईने में देखोगे आपको पता होगा कि इन्हीं बोरिंग डिसीजंस ने फर्क पैदा किया। मेक देम नाउ, जब तक मैथ आपका साथ दे रही है। और अगर वीडियो और साइकोलॉजी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको नॉलेज और हमें मोटिवेशन मिलती रहे।